हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल रोहित मैथ क्लब पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं माध्य सांख्यिकी चैप्टर का। ये क्वेश्चन है जिसमें माध्य, माध्यक और बहुलक तीन तरह का क्वेश्चन है जो 10th के एग्जाम में जरूर से पूछा जाता है। तो कल मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था माध्यक के बारे में, आज बताएंगे माध्य और बहुलक के बारे में। तो सबसे पहले आइए माध्य देखते हैं और आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 10th के एग्जाम में 4 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। तो आप लोग अगर एक बार इसको समझ गए तो 4 नंबर आपका पक्का हो गया। तो आज सबसे पहले माध्य देखेंगे, उसके बाद हम लोग बहुलक भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले माध्य देखते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द मीन। माध्य को मीन बोलते हैं, ठीक है। तो माध्य ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीन। क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है हमारे पास, जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा जिसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दिया रहेगा और इसके बाद हमको माध्य ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमको निकालना है पहले, सबसे पहले मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू क्या होता है, जो वर्ग अंतराल होता है उसके बीच के वैल्यू को मिड वैल्यू बोलते हैं। वर्ग चिन्ह मैंने पहले से कॉलम बना के रखा है, आपको एग्जाम में सिर्फ ये 2 कॉलम मिलेगा, ये 2 कॉलम बना के क्वेश्चन में, और तब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो हमको सबसे पहले मिड वैल्यू वर्ग चिन्ह बोलते हैं, एक्स से हम इसको डिनोट किए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद होता है एक्स एफ का एक और कॉलम बनाइएगा, जो ये एक्स रहेगा और ये एफ रहेगा, दोनों का मल्टीप्लाई होके जाएगा। और इसका माध्य का देखिए फार्मूला भी आपको हम लिख दिए हैं। फार्मूला आपको जरूर से याद रखना है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ, ठीक है। ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, बहुत आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है। माध्य बराबर फार्मूला होता है, या मीन बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ। बस इस फार्मूला को याद रखना है, माध्य आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा। हमको निकालना है सबसे पहले मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू देखिए कहां से आएगा, मिड वैल्यू आएगा ये बारंबारता के बीच का वैल्यू, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं जैसे 45 और 55 है, 45 और 55 है। अगर आप जानते हैं कि 45 और 55 के बीच का वैल्यू क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं जैसे 50 होगा बीच का वैल्यू। मेरे को पता है या आपको भी पता है तो 50 होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि मिड वैल्यू 50 कैसे होगा, या हम नहीं निकाल पाएंगे, तो उसका क्या तरीका है मिड वैल्यू निकालने का, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। 45 प्लस 55 दोनों को जोड़ दीजिए और बटा में 2 से भाग दे दीजिए। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, 5 और 5 10 का 0 हाथ में 1 हासिल, 4 और 5 9 और 1 10, 100 होगा बटा में 2, जब काटिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 50, ठीक है। तो मिड वैल्यू निकालने का क्या तरीका हो गया, मैंने आपको बता दिया। या तो ये दोनों के बीच का वैल्यू लेंगे, ठीक है, और अगर आप वो नहीं ले पा रहे हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, आपका मिड वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए 45 और 55 के बीच का मिड वैल्यू कितना हो गया हमारा, 50। तो यहाँ पे 50 लिख देंगे इसके सामने। 55 और 65 के बीच का मिड वैल्यू कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 55 और 65 के बीच का 60। 65 और 75 के बीच का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70। 75 और 85 के बीच कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80। और 85 और 95 के बीच कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90, ठीक है। ये मिड वैल्यू हमारा मिल गया, ठीक है। अब देखिए योग दिया हुआ है, तो योग में सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एफ का हमको जरूरत पड़ेगा। तो इसको जोड़ने के लिए इसको देखिए, सबसे पहले ये हो गया 3 और 10 13, 13 और 11, 13 और 11 कितना हो गया, ये हो गया 20 और 3 23 और 1 24, 24 और 8, 24 और 8 कितना हो गया 32, 32 और 3 कितना हो गया 35। तो हम लिखेंगे एफ बराबर 35। एफ बारंबारता, हमारा बारंबारता का जो योग हुआ वो 35 आ गया। फिर से देख लीजिए, 10 और 3 13 और 1 14 और 10 24 और 8 32 और 3 35। तो योग हमारा एफ 35 मिल गया हमको। तो वर्ग अंतराल था, बारंबारता भी हो गया, वर्ग चिन्ह, मिड वैल्यू भी हम लोग निकाल लिए। यहां से मिड वैल्यू निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अब हमको निकालना है एक्स एफ। एक्स एफ क्या होता है, एफ तो ये बारंबारता दिया हुआ है और एक्स ये मिड वैल्यू होता है, वर्ग चिन्ह जिसको बोलते हैं। तो इन दोनों का गुना, ठीक है, इन दोनों का गुना, यहाँ एक्स और एफ गुना में है, तो ये दोनों का गुना कर देना है, वही यहाँ पे एक्स एफ होगा। तो ये गुना करेंगे, 50 दिया कितना हो गया 150, 50 दिया 150, 60 दहम 600, ये हो गया 600। 70 गुने 11 करना है, तो 70 गुने 11 अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, तो फिर गुना आप ऐसे भी कर सकते हैं, 70 गुना 11 और ऐसे करके और आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। हम मैं डायरेक्ट लिखता हूं, तो 1177 हो जाएगा ये, और इस पे 0 770 हो गया। और 80 गुना फिर 8 करना है,
तो 8 अट्ठाई हो गया 64 जीरो 640 और 9 तिया हो गया 27 जीरो 270। आप गुना करके देख सकते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। अगर गुना ही गलत हो गया तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे एक्सएफ का भी जोड़ जो है हमको निकालना है, इसका सम निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जोड़ते हैं, इकाई तरफ से चलेंगे तो सारे जीरो हैं, तो जीरो का जीरो हो गया। फिर उसके बाद चलेंगे 5 और 7 हो गया 12 और 4 16 और 7 16 4 20 और 3 23 23 का 3 हासिल 2 हो गया, ठीक है। हासिल 2 अलग से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद 1 और 6 7 और 7 14 और 6 20 और 2 22 और 2 24। ये हमारा आ गया एक्सेप का वैल्यू 2430। आप करके अच्छे से देख लीजिएगा, जोड़ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जोड़ अगर गलत हो गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब देखिए, अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी का योग मिल गया, यानी एफ मिल गया, एक्स हम लोग निकाल लिए हैं मिड वैल्यू, और दोनों को गुना करके एक्सएफ निकाल के उसका भी योग हम लोग निकाल लिए हैं। तो अब कुछ नहीं करना है, अब हमको डायरेक्ट देखना है फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैंने क्वेश्चन में लिखा है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको फॉर्मूला को याद रखना होगा। माध्य बराबर यानी मीन बराबर होता है, देखिए मैंने लिख दे रहा हूं MEAN, माध्य को मीन बोलते हैं। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्सएफ बटे सिग्मा एफ, ठीक है। तो अब फॉर्मूला पे इसको डायरेक्ट पुट करना है। तो देखिए इधर का मैं मिटा दे रहा हूं, इधर आपको अच्छे से दिखेगा। तो अब हमको ये फॉर्मूला को पुट करना है, ठीक है। इधर तो पूरा क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। तो देखिए ये हो गया मीन बराबर सिग्मा एक्सएफ बटे में सिग्मा एफ होता है, ठीक है, सिग्मा एफ, ठीक है। ये मीन बराबर फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूला में पुट कीजिए, सिग्मा तो रहेगा ही, एक्सएफ, एक्सएफ जो है हमारा कितना है 2430, तो ये हो गया 2430 बटा में एफ कितना आया है, फ्रीक्वेंसी का जो योग है 35, ठीक है। अब इसको भाग देके काट लीजिए, ठीक है, भाग देके आप इसको काट लीजिए। तो आप इसको भाग भी बड़ी आसानी से दे सकते हैं, मैंने भाग देने का भी तरीका बताया है आपको, और नहीं तो आप 35 का टेबल से भी इसको काट सकते हैं। तो हम देखिए इसको, हमारा मीन बराबर ये फार्मूला था, तो हमने ये फार्मूला पुट कर दिया, एक्सएफ मिल गया और एफ मिल गया। अब इसको काटना है, तो इसको काटने का देखिए दो तरीका है, या तो आप इसको काट के छोटा कर लीजिए, ठीक है, या तो इसको काट के आप छोटा कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 35 से इसको काट सकते हैं पुराने भाग वाले मेथड से, जैसे हम 35 डिवाइड बाई 2430 कर लेंगे। तो हम इसको काट के कर लेते हैं जी, ठीक है। तो हम इसको काटते हैं, देखिए लास्ट में 0 है तो 5 से काटते हैं, लास्ट में 0 है, इधर भी 5 है तो ये कट जाएगा 5 से, ठीक है। तो 5 से करेंगे तो 5 सते हो जाएगा 35, और इसको 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपको, यहां पे देखिए लिख रहा हूं, 5 चौके 20, 4 बचा, 4 पर 3 43, तो 5 8 40, फिर बचा 30, तो 5 छक्का 30, ठीक है। तो मेरा रिजल्ट क्या आया, मेरा रिजल्ट आया 486 बटा में 7। ऐसे सिंप्लीफाई करके काटने से हमारा इजी वे में आंसर मिल गया। अब देखिए 486 बटा में जो 7 आया, इसको भी आप अब 7 से काट लीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग 7 से काटते हैं, तो ये हो गया 7 छक 42, 7 छक 42, उसके बाद बचा कितना, 6 बचा, 66 हुआ, तो ये हो जाएगा आपको 7 7 49, 7 8 7 9 63, 9 सते 63 हो जाएगा। तो 3 बचा, पॉइंट दे देंगे, 0 बैठेगा, तो 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28 आ गया। ये हमारा हो गया 69.4 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आप देखिए 7 से मैंने डायरेक्ट काटा है, आप चाहिएगा तो भाग करके भी, यहां दिख रहा है क्या, आप चाहिएगा तो भाग करके भी काट सकते हैं। देखिए ऐसे 486, 7 से भाग दीजिए तो 7 छक 42 आया 6, तो अब नहीं जाएगा, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 6 उतारेंगे, फिर 7 9 63, यहां पे 6 6 0 हो गया, और ये बचा 3, ठीक है। अब नहीं जाएगा, पॉइंट देंगे तो यहां 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा 7 चौक 28, काटेंगे तो 2 आएगा, पॉइंट दिया हुआ है, 0 बैठेगा, तो 7 21 7 दूनी 14, मतलब आप 69.4
ये आपका 4 2 भी कर सकते हैं, या 49.4 ही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से भाग देके आप कर सकते हैं। तो ये देखिए माध्य जो मैंने आपको बताया मीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 नंबर में आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप अपने से बनाइए, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। अब माध्य के बाद, माध्य जब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया, अब हम लोग बहुलक की तरफ चलते हैं। लेकिन बहुलक की तरफ चलने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि हमारे आगे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 10th क्लास के एग्जाम का सीरीज चल रहा है जिसमें हम सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं और सारे टॉपिक से क्वेश्चन को लेके और आपको सॉल्व करके और बताएंगे। ठीक है, तो माध्य आपने देख लिया। अब मैं आपको मोड यानी बहुलक की तरफ लेके चलता हूं। चलिए देखते हैं। तो आइए, अभी आपने माध्य देखा, अब हम बहुलक देखेंगे। ठीक है, बहुलक यानी कि मोड। जैसे माध्य जरूरी था, माध्यक जरूरी था, वैसे बहुलक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो आइए अब हम मोड को देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द मोड, बहुलक ज्ञात कीजिए। और एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आपको इस तरह का दिया हुआ रहेगा। मैंने टाइम ज्यादा न लगे इसके वजह से, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही सारा डायग्राम बना लिया है, बस आपको समझा दे रहा हूं। आपको एग्जाम में दिया रहेगा सिर्फ ये वाला पार्ट, ये देखिए, जहां पे आपको दिया रहेगा वर्ग अंतराल जिसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, और उसके बाद रहेगा बारंबारता जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो वर्ग अंतराल इस तरह से दिया रहेगा और उसके नीचे बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। बस इतना ही आपको दिया रहेगा एग्जाम के जो क्वेश्चन रहेगा उसमें। बाकी ये सारा आपको खुद से बनाना है आंसर शीट में। तो जब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा आपका, तो हमको अब बनाना कैसे है मोड निकालने के लिए, वो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए ये डायग्राम बनाएंगे, 2 वर्ग बनाएंगे, 2 ये चार्ट, जिसमें एक तरफ वर्ग अंतराल को डिनोट करेंगे, एक तरफ बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेंगे, और लिख लेंगे जैसे दिया हुआ रहेगा। 65 से 85 का 4 था, ये जैसे जैसे था वैसे लिख लेंगे। उसके बाद योग सबसे लास्ट में n जो होता है, इन सब का पहले योग निकालेंगे हम। ठीक है, तो इन सबको जोड़ के देखिए इसका योग निकाल लीजिए आप। तो ऊपर से चलते हैं, 4 और 5 हो गया 9 और 13, ये हो गया 22, 13 और 9 22 और 20, 22 और 20 हो गया 42, 42 और 14, 42 और 14 हो गया 56, 42 4 46 10 56, 56 और 4 हो गया 60, 60 और 8 हो गया 68। तो n हमारा मिल गया 68 यानी 68। ठीक है, इसको सबसे पहले हम जोड़ लेंगे तो हमारा n मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी का, तो 68 हो गया। अब जब ये आप चार्ट बना लीजिएगा इस तरह से, तो इसके बाद अब हमको जो जो वैल्यू का जरूरत पड़ेगा वो पहले आइए। लेकिन उसको देखने से पहले आप फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि अगर आपको मोड का फॉर्मूला ही नहीं पता रहेगा तो वैल्यू निकाल भी लीजिएगा, फॉर्मूला ही नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा आपसे। तो मोड का फॉर्मूला होता है, ये आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, ये आपको याद करके रखना है। बहुलक यानी कि मोड, बहुलक यानी कि मोड, मोड बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। ये होता है, थोड़ा लंबा है लेकिन आपको आसानी से याद आ जाएगा। मोड बराबर होता है, देखिए L प्लस और लास्ट में कितना है H, पहले है प्लस L प्लस लास्ट में गुना में H, बीच में ब्रैकेट वाले में आपको याद रखना है ऊपर F1 माइनस F0, नीचे F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में 2। ठीक है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, 2-4 बार देखिएगा आपको आसानी से याद हो जाएगा। मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू ब्रैकेट बंद H। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो जब ये चार्ट हमारा बन गया तो अब हमको किस किस चीज का जरूरत होगा, इस चार्ट में से कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले हमको निकालना है सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी इसमें कौन सा है। बारंबारता में देखिए सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, तो हमको सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी देखिए यहां पे मिल रहा है 20। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी ये है, तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी हमको मिल गया 20। तो सबसे बड़ी बारंबारता हम लिख के और इस तरह से लिखेंगे 20। आपको देखिए ये एग्जाम का आंसर शीट में ये सब लिखना है, इसलिए मैंने आपको लिख के सब बताया है। सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर में ये मिलेगा, ये चार्ट भी बनाना है और ऐसे सब लिखना है। तो सबसे बड़ी बारंबारता 20 हमारा मिल गया, तो हम 20 लिख लेंगे। उसके बाद होगा बहुलक वर्ग। अब बारंबारता में जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है वो सबसे बड़ा ये रहेगा
बहुलक वर्ग हमको इसके ठीक सामने वाला निकालना है। जो हमको सबसे बड़ी बारंबारता मिला उसके ठीक सामने वाला को बोलते हैं बहुलक वर्ग, ठीक है। तो 125 से 145, तो हम लिख लेंगे 125 से 145, ये हमारा हो गया बहुलक वर्ग, ठीक है। 20 के ठीक सामने वाला जो हमारा फ्रीक्वेंसी मिला उसके ठीक सामने वाला बहुलक वर्ग हमने लिख लिया। देखिए अगर आपको साफ नहीं दिख रहा होगा तो मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आपको साफ दिखे बिल्कुल। ये हमारा है 125 से 145, ठीक है। अब क्लियर दिख रहा है। सबसे बड़ी बारंबारता जो हम मिला 20, उसके ठीक सामने वाला जो क्लास इंटरवल है वो हमारा बहुलक वर्ग होगा 125 से 145। अब हमको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, एल। तो एल कहां से मिलेगा, एल होता है जो क्लास इंटरवल हमारा मिला, ये जो बहुलक वर्ग मिला है क्लास इंटरवल, इसमें से सबसे छोटा वाला जो होगा वो हमारा रहेगा एल। तो एल हमारा हो जाएगा 125। ये जो क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल है ना, इसमें सबसे छोटा वाले वर्ग अंतराल को बोलते हैं एल। तो एल हमारा मिल गया 125। अब निकालना है F1, ठीक है। तो F1 देखिए किसको बोलते हैं, ठीक है। F1 जो है हमारा जो ये फ्रीक्वेंसी में जो मिला बारंबारता में सबसे बड़ा, इसको बोलते हैं F1। तो यहां पे मैं लिख देता हूं F1, ठीक है। जो सबसे बड़ी बारंबारता मिली थी ना उसी को F1 बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसी जो ये जो खास हमारा लाइन घेरा है जो मिला है, इसी से हमको सब कुछ निकालना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बारंबारता से ही हमको पता चल गया, बाकी का कोई खास मतलब नहीं है। तो 20 मिला था, उसके सामने वाला हो गया बहुलक वर्ग। उसके बाद इसमें से जो सबसे छोटा वाला वर्ग अंतराल रहेगा वो हो गया L। उसके बाद F1 जो हो गया वो हमारा यही हो गया 20। तो F1 बराबर हम लिख देंगे 20। अब F2 कौन सा हो गया और F0 कौन सा हो गया, तो F2 हो जाएगा इसके ठीक नीचे वाला, F2 ये हो जाएगा इसके ठीक नीचे वाला, और F0 हो जाएगा इसके ठीक ऊपर वाला। एकदम आसान है, समझ गए ना। F1 जहां मिल गया ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, तो वो भी लिख देंगे। तो F2 हम हो गया हमारा 14 और F0 हो गया 13। अब हमको बचा है सिर्फ H निकालना। तो H क्या होता है, तो H होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। 125 और 145 के बीच का डिफरेंस जो है वही हमारा H होगा। तो इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 145 में से 125 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 20 बचेगा। तो ये हमारा हो गया 20, ठीक है। आप घटा के देख लीजिएगा। तो हमारा अब देखिए सब कुछ मिल गया, सबसे बड़ी बारंबारता मिल गई, उसके बाद बहुलक वर्ग उसके सामने वाला मिल गया, एल इन बहुलक वर्ग में जो सबसे छोटी बारंबारता रहेगी उसको एल बोलते हैं, तो एल मिल गया। उसके बाद F1 हमारा मिल जाएगा, वही जो सबसे बड़ी बारंबारता थी वो F1 हो जाता है। उसके ठीक ऊपर वाला F0 हो जाएगा 13 और नीचे वाला हो जाएगा F2, ठीक है। और उसके बाद ये बहुलक वर्ग का दोनों का जो गैप होगा, दोनों का जो अंतराल होगा, ये हमारा डिफरेंस H हो जाएगा 20, ठीक है। तो हमको अब देखिए सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला को याद रखना है। तो फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फॉर्मूला आपको याद है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूला पे ये जो हमको मिला है इसको पुट कर देना है। तो आइए इस तरफ हम आपको पुट करके दिखा देते हैं। तो यहां पे हो गया मोड बराबर हो गया L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। देखिए ये फॉर्मूला होता है मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा फॉर्मूला मिल गया। अब बस जो हमको मिला है वैल्यू वो यहां पे बैठा देना है। तो L कितना मिला है, देखिए L है 125, तो यहां हम लिखेंगे 125 प्लस ब्रैकेट बंद
F1 कितना मिला है 20, तो यहां पे लिखेंगे 20 माइनस F0 कितना मिला है, यहां पे देखिए 13, तो यहां पे लिखेंगे 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 कितना है 20, तो फिर से यहां पे लिखेंगे 20 माइनस F0 कितना मिला है हमारा, तो 13, तो ये हो गया 13, फिर से माइनस, और F2 कितना मिला हुआ है, तो 14, तो यहां पे लिखेंगे 14 ब्रैकेट बंद और गुना में H कितना मिला हुआ है, तो 20, और ये लिख देंगे हम यहां पे 20, दिख रहा है ना, ये हमारा हो गया। अब यहां पे बोर्डमास का रूल, ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका मोड निकल जाएगा। तो यहां पे 125 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 20 में से 13 गया 7 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा माइनस माइनस तो पहले जोड़ देंगे, 13 और 14 हो जाएगा कितना, 13 और 14 हो जाएगा 27, माइनस 20 दूनी के हो गया 40, और गुना में 20 तो है ही, ठीक है। ये हमने ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व कर दिया। तो बोर्डमास के रूल में क्या होता है, पहले ब्रैकेट होता है, उसके बाद अब मेरे पास है मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, तो उसमें पहले क्या सॉल्व होता है, मल्टीप्लीकेशन, तो गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 125 प्लस 7 दूनी के हो गया 140 बटा में 40 में 27 गया तो हो गया 13, ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। ये हो गया ना 20 सते 140 और 40 में 27 गया तो 13, ये हो गया। अब यहां पे देखिए आपको क्या करना है, अब यहां पे आ गया आपको, इसके नीचे देखिए कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है। अब ये हो गया आपको फ्रैक्शन, यानी भिन्न में 125 बटा में 1 प्लस 140 बटा में 13। अब जब फ्रैक्शन आ गया तो फ्रैक्शन भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब यहां पे हम लोग क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए जगह तो कम है, यहां तक तो दिख रहा है ना, दिख रहा है ना यहां तक, तो 13 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 13, दिख रहा है ना यहां तक। तो 13 से 1 में करेंगे तो 1 से 13 बार में हो गया 13। अब 13 गुना 125 करेंगे तो 13 गुना 125 आप कहीं भी रफ में करके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं क्योंकि जगह कम है। तो 13 गुना जब 125 आप करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 1625, 1625 आप कर लीजिएगा, प्लस 13 से 1 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 140, ठीक है। अब 1625 और 140 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 1765 डिवाइडेड बाई 13। जगह कम था इसीलिए मैंने वहां पे लिख दिया, दिख रहा ना वहां तक। तो ये एलसीएम लीजिएगा तो 13 और फिर 13 से करेंगे तो 1 से 13 बार में जाएगा तो 13 गुने 125 कीजिएगा तो 1625 आएगा, प्लस 13 से 1 बार में 13 और 1 से हो गया 140, तो 1625 प्लस 140 हो जाएगा 1765 डिवाइड बाई 13। अब 13 से 1765 को सिर्फ काट दीजिए, ठीक है। तो ये आपका यहां पे दिख रहा है यहां पे। तो आइए हम आपको ऊपर बता देते हैं। 1765 बटा में 13 दिया हुआ है ना, यहां तो दिख रहा है। तो यहां पे देखिए ऊपर दिखाते हैं, जगह कम है इसीलिए 1765 बटा में 13 है। जब इसको काटिएगा तो आपको काटना भी देखिए बता दें। 13 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 13 से 10 बार में जाएगा 130, 11 बार में, 12 बार में, 13 बार में देखिए चला जाएगा। 13 तेरह होता है 169, ठीक है। 13 से 169 होता है तो 13 बार में चला जाएगा। 13 169 हो गया। उसके बाद अब कितना बचा मेरे पास, 7 बचा, 7 और 5 75 बचा। तो 13 दूनी 26 39, तो 13 25 हो जाएगा 65, ठीक है। तो 5 बार में जाएगा 65। अब बचा 10, तो देंगे हम दशमलव, तो 0 हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो 100 हो जाएगा तो ये हमारा हो गया 13 91, 7 बार में जाएगा। अब बचा कितना, 9 बचा, 0 है, पॉइंट है, 0 बैठेगा तो 90, और ये हो गया 13 91 और 13 8 74 से 104। तो यहां तक भी आप छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वरना आप 8 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 135.78, ये आपका आंसर हो जाएगा। जगह कम था इसीलिए मैंने खुद से काट दिया, आप इसको काट के भी देख सकते हैं, भाग दे लीजिएगा 13 को 1765 में, ठीक है।
तो यहां देखिए मैंने मोड निकालना आपको बहुत आसानी से और बहुत इजी मेथड से आपको बता दिया है। बिल्कुल आप एक बार फिर से छोटा सा रिवीजन मार लीजिए। आपको ये दिया रहेगा क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया रहेगा वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल बोलते हैं, और बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। आपको आंसर शीट में ये बनाना है फॉर्मेट, और इसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करना है, लिखना है। उसके बाद योग जोड़ना है उसका, इसका योग जोड़ेंगे 68 आ जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी बारंबारता इसमें देखना है, तो सबसे बड़ी बारंबारता जो भी रहेगी उस पर टिक आउट करके उसको बॉक्स को थोड़ा सा डार्क कर लेना है। ये हमारा खास बॉक्स है जिससे हमको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बारंबारता यहां हमने 20 लिख दिया। बहुलक वर्ग, इसके ठीक सामने वाले को बहुलक वर्ग बोलते हैं, ये लिख लिया 125 से 145। एल जो होता है इस बहुलक वर्ग में सबसे छोटी बारंबारता जो होती है उसको एल बोलते हैं, तो 125 हो गया। F1 बोलते हैं इसी को, जो सबसे बड़ी बारंबारता हो गया, F1 20 हो गया। F0 इसके ठीक एक ऊपर वाला को 13 हो गया। F2 इसके ठीक एक नीचे वाला 14 हो गया। और H जो होता है वो इन दोनों बहुलक वर्ग के बीच का डिफरेंस होता है, 125 और 145 के बीच का डिफरेंस 20। जब ये सब कुछ वैल्यू हमको मिल जाएगा तो बहुलक मोड का फॉर्मूला हो जाता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद गुना में H। ये जब हमको मिल जाएगा तो मोड बराबर ये करके सारा वैल्यू को हम रख देंगे और सब सारा वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे बोर्ड मास का फिर वही रूल अप्लाई कर देंगे, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, और फिर लास्ट में जो भी आपका आएगा उसको काट के और उसको भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। और इस तरह से आप आसानी से मोड ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि एकदम अच्छे से मोड समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैंने माध्य भी बताया, मीन और मोड। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, आप देखते रहिए।